लोग आत्म विस्मृत हो गए। लेकिन आज समय है कि अपना उस गौरवशाली इतिहास का फिर से किस प्रकार से अपने आने वाली संतानों को उसका वर्णन किया जाए और फिर से हम आत्म गौरवान्वित हो सके। अब संघ जो है 1925 में शुरू हुआ। अपना जो पिछला वर्ष जो 2025 गया, एक विशेष महत्व का वर्ष रहा। अपना 15 नवंबर 2025 को हमने भगवान बिरसा मुंडा उनका 150वां जन्मोत्सव मनाया। इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने अपने इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपने इस देश के अंदर धर्मांतरण जो उस समय किया जा रहा था उसको रोकने के लिए अपना शीश जो था बलिदान कर दिया। उनका 350वां बलिदान दिवस हमने 2025 के अंदर मनाया। इसी प्रकार से एक गीत जिसके माध्यम से जिसको गुनगुनाते हुए इस देश के लाखों युवा जो था वह फांसी के फंदे पर झूल गया, और वह गीत था वंदे मातरम। उस गीत के 150वां जो था गायन दिवस हमने 2025 के अंदर बनाया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके वह भी अपने 100 वर्ष पूर्ण करके 101वें वर्ष में प्रवेश कर गया। और संघ के स्थापना के पीछे उद्देश्य जो था उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने इस देश का हिंदू जनमानस जो है वह किस प्रकार से देशभक्त हो, वह किस प्रकार से अपनी जाति पाति छोड़कर एक होकर खड़ा हो। क्योंकि जिस समय 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई तो अपने देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, और उस अंग्रेजी शासन से पहले 700-800 वर्ष हम लोगों ने मुगलों से संघर्ष किया। और डॉक्टर साहब के मन में एक ही चिंतन रहता था कि अपना भारतवर्ष जो बार बार गुलाम क्यों होता है। उस समय के जो राजनीतिक दल जो कांग्रेस जो था उसके अंदर उन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही जब है मेडिकल की पढ़ाई करने को कोलकाता में गए तो अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारियों के बीच में कार्य करती थी उसके अंदर कार्य किया। इस दौरान दो बार वह जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन एक ही चिंतन था कि अपना भारतवर्ष बार बार गुलाम क्यों होता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक इस देश का हिंदू समाज वह एकजुट नहीं होगा तब तक अपना भारतवर्ष बार बार गुलाम होता रहेगा। और उन्होंने 1925 को संघ की स्थापना की, और आज संघ जो है 100 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुका है। इन 100 वर्षों की यात्रा के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव जो थे अपने इस संघ को झेलने पड़े। 1925 से लेकर 1947 तक का कालखंड जो था, इस कालखंड के अंदर संघ की उपेक्षा की जाती रही। लोग देखते थे कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वह बालकों के साथ खेल रहा है, तो शायद अधिक पढ़ा लिखा के होने के कारण इसका कुछ दिमाग चकरा गया है। लेकिन जब धीरे धीरे संघ की शक्ति बढ़ती गई और 1948 से लेकर 1975 के अंदर ये जो कालखंड जो था इसमें जब संघ की शक्ति बढ़ती गई तो इसको दबाने का प्रयास किया जाता रहा। और 1948 के अंदर जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसका दोष संघ पर लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1975 के अंदर जब से देश के अंदर आपातकाल लगाया गया तो उस समय भी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। अनेकों प्रयास किए गए कि संघ को दबाया जाए, लेकिन संघ तमाम विरोधों के बावजूद आगे बढ़ता गया। 1977 के बाद का कालखंड जो था एक स्वीकार्यता का कालखंड था। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार जो था वह लोग समझने लगे, और किस प्रकार से जन आंदोलन हुए, और इस जन आंदोलनों के माध्यम से अपने इस देश के ऊपर जो कलंक जो था, अपना जो भगवान राम का अयोध्या के अंदर जो मंदिर जन्म स्थान था उसके ऊपर जो विवादित ढांचा था उसको हटाने का कार्य समाज के माध्यम से संपन्न हुआ। आज एक अनुकूलता का वातावरण आज चारों ओर है। आज समाज जो है बल्कि पूरा विश्व जो है आज देख रहा है, संघ की ओर देख रहा है। और संघ जो है वह समाज में संगठन खड़ा नहीं करना चाहता, समाज का संगठन खड़ा करना चाहता है। हम दुनिया को दो भागों में बांटते हैं। एक वह समाज जो आज किसी ना किसी रूप में संघ से जुड़ा है, और दूसरा वह समाज
जो किसी अनभिज्ञता के कारण, किसी मोह माया के कारण, लालच के कारण आज भी समाज से दूर है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण समाज अपना संघमय होगा। संघ उस उद्देश्य को लेकर चल रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संघ ने 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक लक्ष्य रखा कि हम 5 विषयों के माध्यम से संपूर्ण समाज को जागरण का कार्य करेंगे। पहला विषय है सामाजिक समरसता। आज भी अपने समाज के अंदर अपना समाज जाति पाति में बंटा हुआ है। संघ तो 1925 से लेकर इस जाति पाति को बदलने का प्रयास कर रहा है। 1969 के अंदर उडुपी में एक धर्म संसद हुई थी। इस धर्म संसद के अंदर संतों ने घोषणा की थी कि हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सभी हिंदू सगे भाई हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा और हमारा मंत्र समानता का है। अपने परम पूज्य सरसंघचालक जी कहते हैं कि अपने संपूर्ण समाज का एक ही कुआं होना चाहिए, जहां से अपना पूरा हिंदू समाज जल लेकर जाए, और एक ही मंदिर। आज भी हमारे मंदिर जो है कहीं पर भेदभाव होता है, तो मंदिर के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज, उसको अनुमति होनी चाहिए। इसी प्रकार से शमशान किसी जाति पाति में बांटकर पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का शमशान भी एक होना चाहिए। इस प्रकार से अपना हिंदू समाज जाति पाति में यदि बटा रहेगा, तो पिछले दिनों एक नारा चला, हिंदू बटेगा तो कटेगा। किसी राजनीतिक दल के लिए कोई नारा हो सकता है, लेकिन एक हकीकत है, एक सच्चाई है, जो अपना हिंदू समाज यदि नहीं समझा तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही इसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ सकता है। दूसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। अपनी परिवार व्यवस्था, किस प्रकार की परिवार व्यवस्था हुआ करती थी। एक ही घर के अंदर 80 साल का बुजुर्ग वो 2 वर्ष का बालक रहा करता था। उसके और किस प्रकार से उस छोटे बालक के अंदर कहानियों के माध्यम से संस्कार आया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि हम लोग पैसे की दौड़ के अंदर हमारी परिवार व्यवस्था बिखर गई, और जो संस्कार हमें परिवारों के अंदर मिला करते थे आज उसका अभाव हो गया। जो हमारे देश के अंदर शिक्षा नीति, हम आज मैकाले की शिक्षा नीति जो पढ़ाई जाती है, उसके अंदर व्यक्ति को पैसे कमाने की मशीन तैयार किया जाता है, और किसी प्रकार का आज हमारी जो पीढ़ी जो है वह किस प्रकार से संस्कारित हो, उसके लिए आज हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। संघ ने जो 1 घंटे की शाखा शुरू की थी, जिसके माध्यम से व्यक्ति को संस्कारित करना, आज हम अपने बच्चों को शाखाओं में भेजें, जब वेद विद्यालयों के अंदर, जहां पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको किस प्रकार से संस्कारित किया जाए। तीसरा विषय पर्यावरण का विषय। यदि पर्यावरण बचेगा तो ये सृष्टि बचने वाली है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। आज पश्चिम का जो अपने देश के अंदर जो विचार जो आया कि किस प्रकार से अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, उसके माध्यम से व्यक्ति ने क्या किया कि अपने जिस प्रकार की सुविधाएं जो है उसका किस प्रकार से उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोग आज अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं, और जो पेड़ जो लगाने का क्रम जो है वह किस प्रकार से कम हो गया। आज हम प्रण करें कि हम जन्म दिवस के मौके पर एक ना एक वृक्ष लगाएं। अपनी सालगिरह जब आती है उस पर भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं क्या। आज प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। जिस प्रकार से पिछले समय के अंदर था, हम लोग जब बाजार के अंदर जाते थे तो अपने साथ थैला लेकर जाते थे। हम लोग किस प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। और चौथा है कि स्वदेशी व्यवहार में लाना। हम लोग अपने देश के अंदर बनी ही वस्तुएं जो है उसका ही उपयोग करें, और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सहयोग जो है अपने से देश का कर सकते हैं। इस देश की समृद्धि को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अपने देश की चाहे भाषा हो, चाहे भूषा हो, चाहे भजन हो, इसका हम किस प्रकार से हम लोग पालन कर सकते हैं। हम लोग कोई बाहर देश के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, हम लोग फ्रांस के रहने वाले नहीं, हम लोग मिस्र के रहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी भाषा बोलें,
कम से कम अपने घर के अंदर हम लोग अपनी मातृभाषा बोलें, और उसके पश्चात एक ऐसी भाषा हम लोग चुने जिससे हम अपने देश के अंदर यदि हम भ्रमण करते हैं तो वह अपनी भाषा जो है पूरे देश के अंदर समझ आए। और तीसरी भाषा, यदि हम किसी अन्य प्रांत के अंदर रहते हैं तो उस प्रांत की भाषा भी हमें आनी चाहिए। इस प्रकार से अपना भजन जो है वह भी आजकल पता नहीं चलता कि हम लोग भजन सुन रहे कि कौन सा फिल्मी गायन सुन रहे हैं। इस प्रकार से अपनी स्वभाषा, स्वभजन और स्वभोजन, उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। आज जो फास्ट फूड जो आ गया उसके माध्यम से किस प्रकार की बीमारियां जो है आज हमारे समाज के अंदर घर कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। पांचवा कर्तव्य अपना नागरिक कर्तव्य है। आज प्रत्येक नागरिक कहता है कि मेरा ये भी अधिकार है, वो भी अधिकार है, लेकिन कुछ ना कुछ ड्यूटी जो है वह हमारी समाज और देश के प्रति है। आज जो व्यवस्था जो अपने से देश के अंदर लागू है, मैं उस व्यवस्था का क्या पालन कर रहा हूं? क्या मैं सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा गंदगी क्या फैला रहा हूं? आज कहीं मैं लाइन के अंदर कहीं लगता कि मैं बड़ा रसूख वाला हूं तो मेरी क्या कोशिश रहती है कि मैं वहां पर तुरंत आगे लाइन में से आगे निकलकर अपना काम करवाऊं। एक अनुशासित जीवन हम लोग किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, आज इसके लिए अपने समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। अपना भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो भारतवर्ष आजाद होने के बाद अपने इस देश के अंदर तंत्र वही चलता रहा, और उस तंत्र के माध्यम से किस प्रकार से अपने हिंदू समाज को दबाया जाता रहा। चाहे वह वक्फ बोर्ड हो जिसके माध्यम से इस देश की लाखों कनाल भूमि को लूटा गया, चाहे वह अपने से मंदिर, अपने जो मंदिर जो है हिंदुओं के मंदिर, इन मंदिरों के अंदर किस प्रकार से लूटपाट की जा रही है। अभी इसका उदाहरण अपने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, इसके माध्यम से हिंदुओं का पैसा जो है किस प्रकार से दूसरे जो मतावलंबी जो हैं उनको शिक्षा देने में किया जा रहा है। आज दक्षिण के अंदर कितने ही मंदिर मठों के अंदर जो संपत्ति जो है वह सरकार जो वहां से लूटकर इस प्रकार से दूसरे मतावलंबी उस पर खर्च कर रही है। एक ये चिंता का विषय है, और बहुत सारे विषय हैं। इस देश की जनसंख्या जो है वह किस प्रकार से हिंदू की जनसंख्या कम की जाए, सरकार ने ऐसी नीतियां लाई। पहले एक नारा चला हम दो हमारे दो, फिर एक नारा चला शेर का बच्चा एक ही अच्छा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं, और यदि हिंदू की जनसंख्या ऐसे ही घटती रही तो आने वाले समय के अंदर एक भयानक संकट अपने इस देश समाज के सामने उपस्थित हो सकता है। आज थोड़ा पिछला हम चिंतन करेंगे कि पिछले कालखंड के अंदर अपने इस देश के अंदर क्या परिस्थिति बनी है। पिछले 2000 वर्षों के अंदर अपने इस देश के 25 टुकड़े हुए हैं, और यदि पिछले 200 वर्षों का हम चिंतन करें तो अपने देश के 7 टुकड़े हो चुके हैं। अपनी देश की सीमाएं कहां तक फैली हुई है। आज भी अनेकों अवशेष जो हैं कंबोडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, वहां हमें उदाहरण मिलते हैं कि अपनी संस्कृति वहां तक फैली हुई थी। आज हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिलाकर 36 इकाइयां हुई। इन 36 इकाइयों के अंदर 9 इकाइयों के अंदर आज हिंदू विहीन हो चुकी हैं। इस देश के अंदर 600 जिले हैं, इन 600 जिलों में से 150 जिले के अंदर हिंदू विहीन हो चुका है। अपने इस देश के अंदर 6000 तहसीलें हैं, उन 6000 तहसीलों के में से 1500 तहसीलों के अंदर हिंदू विहीन हो चुकी है। और हिंदू की घटती जनसंख्या जो है इसके कारण अपने इस देश के अंदर हमने इसका उदाहरण देखा है किस प्रकार से जहां अपना हिंदू घटता गया वह भूमि जो है इस देश से कटती गई। इसका उदाहरण अपने कश्मीर का देखा कि किस प्रकार से उस भूभाग से 4 लाख कश्मीरी पंडित अपने भाई जो है अपने ही देश के अंदर उन लोगों को घर बार छोड़कर निकलना पड़ा। और इसका जनसंख्या का असंतुलन होने का कारण अपने इस देश में प्रत्येक वर्ष 5 लाख बहु बेटियों का गायब होना लव जिहाद के माध्यम से, और इन 5 लाख बहु बेटियों में से 1.5 लाख बहु बहन बेटियां वापस आ पाती हैं।
3.5 लाख हिंदू बहन बेटियां प्रत्येक वर्ष गायब हो रही हैं। और एक चिंता का विषय है, आज अपने देश को धर्मशाला बनाकर रखा हुआ है। अपने इस देश के अंदर 5 करोड़ से अधिक जो अपने शरणार्थी, अपने बाहर के देशों के घुसपैठिए अपने इस देश के अंदर आए हुए हैं। और अपना हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर यदि हिंदू समाज नहीं जागा तो किस प्रकार की परिस्थिति अपने इस देश के अंदर पैदा होने वाली है। लेकिन हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, जीत हमेशा सत्य की होगी। लेकिन एक बात हिंदू को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो निर्णय वह हमेशा युद्ध में होने वाला है, चाहे वह त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कली युग हो, प्रत्येक युग के अंदर निर्णय युद्ध से होने वाला है। इस प्रकार से देखा गया कि अपने त्रेता युग के अंदर भगवान राम इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने रावण का वध किया और धरती के ऊपर सत्य की स्थापना की, लेकिन निर्णय युद्ध के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार से त्रेता युग के अंदर भगवान कृष्ण जब इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने इस तो कौरव और पांडव का युद्ध जो हुआ, सत्य और असत्य का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण ने सत्य का साथ दिया और सत्य की स्थापना की। लेकिन उस युद्ध के अंदर नियमों का पालन नहीं हुआ, चाहे वह द्रोणाचार्य को का वध करना हो, चाहे भीष्म पितामह को मारना हो, चाहे वह कर्ण का वध करना पड़ा हो, या फिर दुर्योधन को ही जंगा के नीचे प्रहार करके मारने का क्रम हो, प्रत्येक उसके अंदर वो नियम को तोड़ा गया। और जो कलियुग है, इस कलियुग के अंदर कहते हैं कि भगवान नहीं आने वाले। हमें खुद अपने इस संघर्ष को लड़ना पड़ेगा और इस संघर्ष को लड़ने के लिए समाज को एकजुट करना पड़ेगा। कहते हैं कलयुग के अंदर संघ शक्ति कलियुग है। संघ की शक्ति, जो संगठित शक्ति होगी, उसकी विजय होने वाली है। और हम लोग अपनी हिंदू की शक्ति जो है उसको किस प्रकार से संगठित करें। यदि हम लोग संगठित हो जाते हैं तो एक विराट रूप हम लोग उसका जब दर्शन कराएंगे तो आज जो हमारे विरोधी लोग हैं वह हमसे ही निकले हुए हैं, वह पुनः से अपने घर के अंदर वापस आ सकते हैं। और उसके माध्यम से एक उत्साह का वातावरण अपना भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। स्वाचिता अश्व नैव गजब नैव व्याघ्रम नैवच नैवच अजापुत्रम बलिम दद्यात देवो दुर्बल गात का। हाथी की नहीं, घोड़े की नहीं, सिंह की तो कभी नहीं, किसकी बलि दी जाती है? बकरे की। भाग्य भी दुर्बल का नाश करता है। इसलिए अपने हिंदू समाज को ये अपना प्रण करना चाहिए कि उसको बकरा बनना है कि शेर बनना है। यदि हम बकरे बनेंगे तो हमारी बलि दी जाएगी। तो इसलिए अपना हिंदू समाज जागे और किस प्रकार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम लोग फिर से जाने। एक और कमी है हिंदू की कि वह अपना इतिहास याद नहीं रखता। हमें इतिहास बोध और शत्रु बोध उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अपने इतिहास के अंदर हमारे जो शक्तिशाली योद्धा हुए, हमारे पृथ्वीराज चौहान, उनकी आंखें निकालने वाला कौन था? हमारे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्रों को 2 तो युद्ध में शहीद हो गए, 2 दीवारों में जिंदे चना दिए गए। उनको बलिदान करने वाले कौन लोग थे? अपने इस देश की बेटी बहनों पर अत्याचार करके इस देश की बहन बेटियों को गजनी के अंदर ले जाकर नीलामी करने वाले कौन लोग थे? हम लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ेगा और शत्रु जो है उसकी हमें पहचान करनी पड़ेगी। आज अनेकों नारे दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये एक भ्रमित करने की बहुत बड़ी चाल है। अपने इस हिंदू को इस चाल को समझना पड़ेगा। गंगा जमुनी तहजीब की जो बातें की जाती हैं ये अपने हिंदू को भ्रमित करने के लिए। तो अपना हिंदू समाज किस प्रकार से जागरूक हो, किस प्रकार से देशभक्त बने, उसके लिए संघ ने जो 5 जो परिवर्तन के विषय बताए हैं, इन विषयों के माध्यम से हम खुद भी जागरूक हों और संपूर्ण समाज को भी जागरूक करें, जिससे हम अपना जो मातृभूमि पुनः से परम वैभव पर पहुंच जाए। आज मैं यही कामना करता हुआ अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।